हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, अपने रूटीन के काम हैं, वॉक है, माइल्ड एक्सरसाइज है, इनसे प्रेगनेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये प्रेगनेंसी के लिए एक्टिव रहना, नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना बेनिफिशियल है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मिस्बा मलिक है और मैं एज ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 20 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ गायनोकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे में आती हैं, जैसे बच्चियाँ, उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम, वेट गेन के मसले, ओवेरियन सिस्ट, प्रेगनेंसी, 9 महीने प्रेगनेंसी केयर, डिलीवरीज़, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शंस, गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज़, यूट्रस में फाइब्रॉइड, सिस्ट, कैंसर्स, लेज़र के ज़रिए सर्जरीज़ और गायनोकोलॉजिकल कॉस्मेटिक्स, ये सब मेरी स्पेशलिटीज़ हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाहूँगी वो है जी मिसकैरेजेस या एबॉर्शंस। मिसकैरेजेस सादा ज़ुबान में 20 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी के ज़ाया होने का नाम है। अगर 5 महीने के अंदर अंदर या 20 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई है या एबॉर्ट हो गई है, इस चीज़ को मिसकैरेज कहते हैं। अगर फर्स्ट 12 वीक्स में है तो उसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं, अगर 12 to 20 वीक्स में है तो उसको लेट मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेजेस में 70% ऑफ टाइम रीज़न का पता नहीं चलता। मोस्ट प्रॉब्ली जेनेटिक कॉज होती हैं और इनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कोई रीज़न रूल आउट नहीं होती। लेकिन 30 to 40% ऑफ केसेस जिनमें कॉजेज़ रूल आउट होती हैं, उनमें सबसे बड़ी कॉज ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी वेस्ट हो जाए, जिसकी कॉज जो कि मैंने आपको बताया जेनेटिक भी हो सकती है। बच्चे की ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए ये ब्लेसिंग है कि जो बच्चा ग्रो करने की सूरत में एबनॉर्मल पैदा होगा, उसको कुदरत वक्त पे ही पहले ही वेस्ट कर देती है। और इस पे बजाय रोने के, परेशान होने के, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह मियाँ ने आपको ज़िंदगी भर के लिए एक आजमाइश से बचा लिया। दूसरे नंबर पर जो बहुत बड़ी कॉज है वो है औरत के अंदर मसाइल। अगर औरत को अनकंट्रोलेबल थायराइड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई है या इस किस्म की कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक और बीमारी जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, इन तमाम सूरतों में भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। लेट मिसकैरेजेस आम तौर पर यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी बच्चादानी की साथ सही ना हो, उसके 2 हिस्से बने हुए हों, वो 2 टुकड़ों में तकसीम हुई हो, उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हों, उसके अंदर एक दीवार बनी हुई हो जिसने एक यूट्रस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ ये भी लेट मिसकैरेजेस की तरफ लेकर जाती हैं। इसी तरह यूट्राइन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शंस या पेशाब की इन्फेक्शन जो डायग्नोज ना हो सकें या जिनका बर वक्त इलाज ना हो, उस सूरत में भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। लिहाजा अगर एक दफ़ा मिसकैरेज हो गया है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि नेक्स्ट टाइम भी आपको होगा, परेशान बिल्कुल ना हो सकता है इसमें आपके लिए बेहतरी हो। अगर इन बताई हुई वजूहात में से कोई वजह निकलती है तो बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल है। अगर यूटीआई है तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, वेजाइनल इन्फेक्शन है तो लोकल एंटीबायोटिक्स क्रीम्स के ज़रिए ठीक हो जाएगा। अगर कोई यूट्राइन प्रॉब्लम्स हैं, कोई फाइब्रॉइड है तो उसको रिमूव कराइए, सेप्टा है या यूट्राइन 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है तो उसकी सर्जिकली करेक्शन करवाइए। अगर आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड या किसी और हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो उसको भी अगली दफ़ा प्रेग्नेंट होने से पहले ठीक कराइए ताकि आपका नेक्स्ट मिसकैरेज ना हो। इसी तरह पॉइंट सिर्फ ये है कि कॉज रूल आउट हो जाए। एक दफ़ा कॉज रूल आउट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। अपने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, उसको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए ताकि सही वजह मालूम की जा सके, उसको सही तरह से टारगेट किया जा सके और नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये मिसहैप ना हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एबॉर्शन और मिसकैरेजेस से रिलेटेड है, जो मैं वाज़ह करना चाहूँगी कि एबॉर्शन से रिलेटेड मिथ्स पे बिल्कुल बिलीव ना करें। जैसे गर्म खाने से एबॉर्शन हो जाती है, ठंडा खाने से एबॉर्शन हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से एबॉर्शन हो जाती है, वज़न उठाने से एबॉर्शन हो जाती है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से एबॉर्शन हो जाती है। ऐसा कोई सीन नहीं है अनलेस कोई ऑलरेडी प्रेगनेंसी में वीकनेस है, ऑलरेडी कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई है और कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर आपको खुद मना करें इन तमाम चीज़ों से, तो एक अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में इन तमाम बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वज़न उठाने से। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कह रही कि अब आप
वेट उठाने शुरू कर दें कई केजीज़, एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो आप चीज़ें उठाती हैं, रखती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, अपने रूटीन के काम हैं, वॉक है, माइल्ड एक्सरसाइज है, इनसे प्रेगनेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये प्रेगनेंसी के लिए एक्टिव रहना, नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना बेनिफिशियल है। और गर्म ठंडे का इन एनी केस कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मिथ्स हैं। साइंस में कोई खाने की चीज़ गर्म नहीं है जी, कोई खाने की चीज़ ठंडी नहीं है। किसी खाने की चीज़ को खा के आपके अंदर आग नहीं लगेगी और किसी खाने की चीज़ को खा के आपके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। खुदा रहा इन मिथ से बाहर निकलिए। थैंक यू वेरी मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।